बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं सईदात ग्लोबल के नए टॉक शो के साथ अपने नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हूँ जनाब। मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में, अपने लाइव शो में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे साथ मेहमान है मिस्टर आसिफ जमील अख्तर, और उनके साथ हमारे शामिल हैं डॉक्टर साहिबा भी, जिनका नाम है डॉक्टर तैयबा सरफराज। इन लोगों के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ, फिर इनकी ज़बानी हम खुद भी सुनते हैं जो हमें अपने बारे में हमें बताना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। ये मिस्टर आसिफ जो हैं, he has been practicing as a tutor for the last 5 years, almost mentored hundreds of people for weight loss, diabetes, remission, PCOS, and hypertension. By profession, he is a businessman. He lives in Bahriya town, Rawalpindi. Apart from his basic introduction, ये दराज स्टोर जो है फॉर कीटो ग्रोसरीज वो भी चलाते हैं रावलपिंडी में जनाब। इसके अलावा इन्होंने एक अपना सपोर्ट ग्रुप भी बनाया हुआ है द कीटो गुरु के नाम से। तो इट्स ए प्रिविलेज एंड एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी कि गुरु साहब जो हैं वो आज हमारे साथ शामिल हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज की जो कॉल है हमारी प्रोडक्टिव जाने वाली है और हम इनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा जो हमारे साथ डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर तैयबा सरफराज। She is a medical doctor and medical educationist, currently working on research project based in Dammam. Officially जो है ये प्रोमोटर हैं प्रूव इट, जो कंपनी अमेरिकन कंपनी है जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो कीटो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर अपना एक पेज भी चलाती हैं कीटो मैश अप के नाम से। I welcome you both again to the talk show. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के बारे में। अगर आप लोग कुछ और फर्दर अपने बारे में बताना चाहते हैं तो हम लोग आज शामिल आपके साथ और सुनना चाहेंगे आप लोगों की ज़बानी भी। जी डॉक्टर साहिबा जी, आप बताइए कि कुछ और इसमें ऐड अप करना चाहती हैं, अपने बारे में बताना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया सब कुछ। दैट्स ऑल। कि मैं प्रोवीट की प्रमोटर हूँ जो कि प्योर थेराप्यूटिक बायो आइडेंटिकल कीटोन्स प्रोड्यूस करती है, एंड दिस इज द ओनली कंपनी जो नेचुरली फर्मेंटेड कीटोन्स बना रही है। यानी देयर आर सम कंपनीज जो एक्सोजेनस कीटोन्स बना रही हैं, बट दिस इज द ओनली कंपनी जो नेचुरली उनको फर्मेंट कर रही है। इसमें कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। तो दीज आर ऑल प्योर प्रोडक्ट्स इनकी जो है। माशाल्लाह से। अच्छा, कैसे लग रहा है आपका, आप दोनों का अपना पहले एक्सपीरियंस बताएं कि लाइव टॉक शो का आप लोगों का एक्सपीरियंस। डॉक्टर तैयबा, आपका पहला एक्सपीरियंस है? जी, मैं अपने इंस्टाग्राम पेज से 2 दफा लाइव आई हूँ, बट पब्लिक स्पीकिंग उसमें बहुत ज्यादा व्यूज नहीं थे या लाइक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस बेसिकली, सो आई एम बिट नर्वस। लेट्स सी हाउ इट गोस। इंशाल्लाह इट विल गो वेल। आपसे मैं भी आपके साथ हूँ, और ये गुरु साहब तो हैं ही हैं हमारे साथ इंशाल्लाह ताला। जी, बातों का सिलसिला जो है आगे लेके चलते हैं। आपसे स्टार्ट करती हूँ मैं। मिस्टर आसिफ, आप मुझे ये बताइए, जब हम कीटो के बारे में बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात यही आती है कि व्हाट इज कीटो, और ये स्टार्ट क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत जो है क्यों पेश हुई। जो ये हम जैसे कुछ अरसे से ही कीटो का नाम सुन रहे हैं, पहले इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आता था, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और किन लोगों को आप सजेस्ट करते हैं कि करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो जवाब जो मैं देना शुरू करूंगा वो आपका जो सबसे पहला सवाल है कि कीटो है क्या है। जी, इसको कीटो कहते क्यों है? जी, कीटो डिराइव हुआ है एक मेडिकल की इस्तेलाह में एक टर्म यूज होती है कीटोसिस और कीटोन्स। तो कीटो बेसिकली कीटोसिस से डिराइव हुआ है। कीटोसिस एक स्टेट है जो कि हमारी बॉडी उसमें एंटर होती है। वो एंटर क्यों होती है कि हमारा लीवर जो है वो कीटोन्स प्रोड्यूस करता है फैट को बर्न करके, सिंपल लैंग्वेज में। तो फैट का एक बाय प्रोडक्ट है, या फैट मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर
कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कीटोन्स फिर आपकी सर्कुलेशन में रहते हैं। ये कीटोन्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को रन करने के लिए। बेसिकली हमारी बॉडी दो किस्म के फ्यूल बर्न करती है, एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं, जी या ग्लूकोज होती है और कीटोन्स होते हैं। और ये वो तीन सोर्सेज हैं जिससे ये तीनों चीज़ें आती हैं। आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उससे, प्रोटीन से, इन दोनों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं या शुगर मिलती है, और जो फैट की बर्निंग है उससे आपको कीटोन्स मिलते हैं। तो यहाँ से इसका नाम कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट या कीटोजेनिक लाइफस्टाइल या कीटोजेनिक रिजीम के नाम से लोग इस डाइट को जानते हैं। ठीक है। तो ये शुरू अर्ली 1920s में ये शुरू हुई थी एपिलेप्टिक, जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स या मिर्गी के पेशेंट्स से या अल्जाइमर के जो पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्रेन शुगर को एज एनर्जी रिकग्नाइज करना बंद कर देता है, उनके लिए इस डाइट को एज ए थेरेपी शुरू किया गया था। क्योंकि आपका ब्रेन, ये भी एक गलत आम चीज़ है, चलें इसी बहाने ये कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूं कि मुझे भी शुरू में यही चीज़ पता थी कि ब्रेन जो है वो शुगर पे रन करता है, वो किसी और चीज़ पे रन नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन ब्रेन जो है वो कीटोन्स के ऊपर भी रन करता है। अच्छा। तो जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स थे या ऑब्जर्वेशंस थी, उनमें डॉक्टर्स को ये चीज़ पता चली कि कीटोन्स के ऊपर जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनको जो फिट्स की फ्रीक्वेंसी है या एपिसोड्स हैं वो मल्टीपल फोल्ड्स कम हो जाती हैं जब वो उनको कीटोजेनिक डाइट पे या हाई फैट डाइट के ऊपर या लो कार्ब डाइट के ऊपर डाल देते थे। वहीं से ये डाइट इवॉल्व हुई और उसी स्टेज पे कुछ अरसे बाद इसका एक साइड इफेक्ट सामने आया कि जो लोग कीटोजेनिक डाइट पे विद कैलोरिक डेफिसिट होते थे उनका बड़ा सब्सटेंशियल वेट लॉस होता था। फिर ये रिसर्च आगे चलती रही और चूंकि 1960s की जो फूड पिरामिड है उसके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारी डाइट का हिस्सा बन गया और फैट को उन्होंने आपकी जो कार्डियक डिजीज़ है उसके साथ एसोसिएट करके फैट्स को डाइट से माइनस कर दिया। तो इसलिए फिर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रही डाइट, लेकिन 2000s में और ख़ास तौर पे 2010 के बाद कीटोजेनिक डाइट जो है ये हाउस होल्ड नेम बनना शुरू हो गया था वेट लॉस के लिए। और ये डाइट सिर्फ वेट लॉस के लिए, वेट लॉस तो इसका सेकेंडरी आप समझ लें कि बेनिफिट है। इसका जो प्राइमरी बेनिफिट है वो रिडक्शन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आपकी बॉडी पे। आपकी इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए डाइट यूज़ होती है या इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपकी किडनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। डायबिटीज़ की रिमिशन के लिए यूज़ होती है। जो लोग अल्जाइमर का या डेमेंशिया का शिकार होते हैं, जिनके ब्रेन ख़ास तौर पे 40 years एंड अबव, जिनके ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता शुगर को रिकग्नाइज करना कम कर देते हैं या कॉग्निटिव फंक्शन में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये डाइट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं? देखें, चूंकि डॉक्टर्स के साथ डायलेमा ये है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स अनटिल के वो न्यूट्रिशनिस्ट ना हो, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बहुत छोटा सा पोर्शन अपनी MBBS के अंदर पढ़ाया जाता है। ये डॉक्टर तैयबा ने चूंकि MBBS किया हुआ है, ये उसको सेकंड करेंगी बात को कि न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत थोड़ी एजुकेशन डॉक्टर्स को दी जाती है। और चूंकि कीटोन्स और कीटोसिस और कीटोजेनिक डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है अभी, तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स डाइट को नहीं जानते। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो इस डाइट से मना करते हैं वो रीज़न ये रीज़न प्रेजेंट करते हैं कि जी ये किडनीज के लिए अच्छी नहीं है डाइट, क्योंकि जी इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बेसिक स्पिरिट है डाइट की उसी के खिलाफ है, क्योंकि कीटोजेनिक के अंदर प्रोटीन तो सिर्फ 20% है आपकी टोटल डाइट का। शायद आप रूटीन की ज़िंदगी में जब कार्ब बेस्ड डाइट ले रहे होते हैं तो प्रोटीन इससे ज़्यादा खा रहे होते हैं। और प्रोटीन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी की और मसल की डेवलपमेंट के लिए। और इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी किडनीज जब लिक्विड को फिल्टर करती हैं तो वो प्रोटीन को रिकवर करके वापस आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजती हैं। इतनी इम्पोर्टेंट है प्रोटीन हमारी ज़िंदगी के लिए।
तो इस चीज़ से मैं ज़्यादातर डॉक्टर्स के साथ एग्री नहीं करता, बल्कि अगर आप यूट्यूब पे डॉक्टर जेसन फंग है, इनके लेक्चर सुने तो आपको पता चलेगा कि किडनी डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए वो लो कार्ब डाइट के ऊपर पेशेंट्स को डालते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि किडनी डिजीज़ जो है अगर वो स्टेज 4 की है तो स्टेज 3 पे आ जाए, स्टेज 2 पे आ जाए, तो वो प्रोग्रेस नहीं करती, उसकी रिमिशन होती है कीटोजेनिक डाइट पे। क्योंकि किडनी के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाली है वो इंसुलिन है और सॉल्ट्स जी है। आपकी बॉडी में जी इंसुलिन जितनी ज़्यादा होगी, आपकी किडनी सॉल्ट उतना ज़्यादा रिटेन करेगी। तो जब आप इंसुलिन रिक्वायरमेंट को कीटोजेनिक डाइट के अंदर लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे ले आते हैं, तो सॉल्ट की रिटेंशन किडनी से ख़त्म होती है, किडनी स्ट्रेस से आज़ाद हो जाती है। तो डॉक्टर्स ये रिकमेंड बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं करते, लेकिन जिनके नॉलेज में है वो करते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर, यानी जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जहाँ पे डाइट्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट होती है, वहाँ पे ये डाइट ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। आप क्या कहती हैं डॉक्टर तैयबा इस बारे में? मैं इनकी डॉक्टर आसिफ भाई की हर बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान में चूंकि इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, इस टॉपिक पे बात नहीं होती है। इवन इन द हॉस्पिटल्स बहुत कम होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स को नॉलेज है, बट बहुत बड़े लेवल पे नहीं है जितना होना चाहिए। जिस तरह बाहर के डॉक्टर्स हैं, जो है वो आप अगर यूट्यूब के ऊपर देखें, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, लेकिन कीटो के हवाले से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो रिकमेंड करते हैं। इवन प्रूविट के साथ बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं जिनको कीटो डाइट पे भी डालते हैं और साथ ये थेरेप्यूटिक कीटोन्स की जो है न्यूट्रिशनल डोजेस हैं वो देते हैं उनको फिट्स को कंट्रोल करने के लिए। अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को देते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब में इसका बहुत बेनिफिशियल रोल है। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतना ये यूज नहीं है और मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि जैसे अगर स्टेज 3 किडनी की डिजीज होगी तो वो कीटो डाइट पे आ जाएंगे या लो कार्ब पे आ जाएंगे तो वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि व्हाट आर द मेन रूल्स ऑफ कीटो? कैन एवरीवन डू कीटो या किसी को मना भी है? नहीं, देखें, इस क्वेश्चन के आंसर में हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है जी वो चीज़ ये है कि कीटो में जो फूड ग्रुप्स हम खा रहे होते हैं वो नेचर से बहुत करीब है, यानी उसका ईटिंग पैटर्न जो है कीटो के अंदर नेचर के बहुत करीब है। उसको बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये अननेचुरल है, इसमें आप रोटी नहीं खा सकते जी, रोटी से आपको एनर्जी मिलती है, और आप चावल नहीं खा सकते जी, आप वो कुदरत की नेमतों का कुफरान कर रहे हैं वगैरह। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे एक्सपीरियंस होती हैं आमतौर पे। ग्रुप में भी बाज़ लोग मेरे पे पोस्ट कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इट इज़ अ वेरी नेचुरल वे ऑफ ईटिंग। हम अगर अपनी हिस्ट्री में वापस चले जाएं थोड़ा सा 100 साल पीछे, 70 साल पीछे, तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो हाई फैट डाइट के ऊपर होते थे। अगर वो पराठा खाते थे या रोटी खाते थे तो उसको मक्खन के साथ खाया जाता था, और उसको चोपड़ा भी मक्खन के साथ जाता था। लस्सी यहाँ पी मैं जाती थी आपको तो उसके अंदर मक्खन डाला जाता था। यहाँ मैं भी आपसे ये बात करना चाह रही थी, अच्छा वो आपने खुद ही कर ली, कि अब जो हम इतनी ज़्यादा डाइट वगैरह करते हैं तो उससे जो ताकत और एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारी जो नानियाँ दादियाँ होती थी, आपने देखा है वो 100 साल से ऊपर जी गए, उन्होंने तो कोई डाइट नहीं की, बल्कि वो तो लस्सी, तो मक्खन, तो दूध भी रोज़ाना उसके साथ होता है, इतना इतना मक्खन यानी मलाई, तो उन लोगों को तो कोई मसला नहीं था, बल्कि 100 से ऊपर वो लोग जी भी चले गए। तो इतनी डाइट शाइट ये सब चीज़ें आप क्या समझते हैं, अफेक्ट नहीं करती? देखें, वो जो लोग 100 साल से ज़्यादा जी गए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके इर्द गिर्द आपको वैसे ही दिखने में नज़र आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ। शायद आज से 25-30 साल पहले अगर मैं बाजार जाता था तो साइकिल पे जाता था। अब मेरे घर से 100 मीटर दूर दुकान होगी, स्टोर है, मैं वहाँ गाड़ी पे जाता हूँ। मैंने अभी पिछले कुछ अरसे में 6-7 माह में अपनी आदत बनाई है कि मैं अपना मेरा जो बेटा है उसकी साइकिल लेके जाता हूँ कि जी घर के करीब जाना है, चले। तो वो लोग जो हाई फैट डाइट पे उस वक्त होते थे या हाई कार्बोहाइड्रेट भी वो ले रहे होते थे, रोटी चावल सब कुछ खा रहे होते थे, शक्कर खा रहे होते थे, वो कसरत भी उतनी ज़्यादा करते थे, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थी।
एक्सरसाइज। ठीक है, उन्होंने बाजार पैदल जाना है, उन्होंने बस स्टॉप पे पैदल जाना है, उन्होंने दफ्तरों को पैदल। अब मेरे जो दादा थे अल्लाह बख्शे उनको, वो हमें बताते थे कि हमारा स्कूल 15 किलोमीटर दूर था घर से। इसका मतलब है वो 30 किलोमीटर की वॉक रोज करते थे सही जब वो स्कूल में पढ़ते थे। सही अब मेरा स्कूल जो है वो भी शायद 15 किलोमीटर दूर था, हम लोग वाक कैंट में रहते थे, सही तो मैं साइकिल पे जाता था। तो चलें 30 नहीं तो शायद 20 किलोमीटर साइकिल एक दिन में। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो तो पोल्ट्री फार्म वाला वो है, खाना भी उनके आगे डाला जाता है और स्कूल गाड़ियों पे आ रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं। मार्केट हम उनको डर के मारे नहीं भेजते वैसे ही, बिल्कुल और वो घरों में बिल्कुल फार्मी चूजों की तरह अपना उनका होता है कि उन्होंने बैठना है, बैठ के गेम खेलनी है, उधर ही बैठ के खाना खाना है, उधर ही बैठ के अपना टीवी शीवी देख लेना है और सो जाना है वहीं पे। तो वो घरों की स्पेस भी छोटी हो गई, लाइफ की बिल्कुल एक्टिविटीज भी खत्म हो गई, तो वो बिल्कुल जो हेल्थ थी वो आहिस्ता आहिस्ता। और फिर देखें ईटिंग हैबिट्स, बिल्कुल आप देखें कि ऑन एवरेज मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक एडल्ट जो है मेल, वो एक दिन में कम से कम कोई 500-600 के करीब कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, क्योंकि उसने सही मीठा भी खाना है, उसने रोटियां भी 2 खानी है, उसने चावलों की एक प्लेट भी खानी है, और उसके बाद उसने हलवा भी खाना है या मिठाई खानी है या जलेबी खानी है या जो भी। और जो हमारे से अगली जनरेशन है, उन्होंने रोज जब तक एक बर्गर नहीं खाना या पिज्ज़ा नहीं खाना, उनका जो मील है वो पूरा नहीं होता। बिल्कुल और उसके साथ उन्हें डोनट चाहिए या उन्हें ब्राउनी चाहिए या उन्हें फज केक मतलब इस तरह की कोई चीज़ चाहिए। तो वो बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, खाने का तरीका कार, उसका अंदाज तब्दील हो रहा है, फूड ग्रुप्स तब्दील हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली सोसाइटी जो है वो अनहेल्दी होती जा रही है। सही हो ठीक है। अच्छा ये बताइए आप डॉक्टर तैयबा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोजेनस कीटोन्स एंड एंडोजेनस कीटोन्स? जी एंडोजेनस कीटोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से फैट को ब्रेक डाउन करके बनाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीटोजेनेसिस। और जी एक्सोजेनस कीटोन्स क्या होते हैं कि जो हम ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो चाहे नेचुरली फर्मेंटेड हैं या केमिकली प्रोसेस्ड हैं, उनको जब हम पीते हैं या लेते हैं किसी भी फॉर्म में, दैट इज एक्सोजेनस कीटोन्स। ठीक है। अच्छा और बताइए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग कीटोन्स? ओके, देयर आर मेनी बेनिफिट्स। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कीटोन्स। हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स में कीटोन्स हैं। ये एक्सोजेनस कीटोन्स हैं और ये नेचुरली फर्मेंटेड हैं। अच्छा ये वाले जो व्हाइट साशेस में आते हैं ये डीकैफिनेटेड है, एंड वी हैव कैफिनेटेड आल्सो। ये कलरफुल साशेस में आते हैं। ठीक है ये जो है ना ये कैफिनेटेड है। इनके अंदर 1 कप कॉफी के बराबर कॉफी है। ठीक है। इनके सबसे पहला बेनिफिट जो है वो फैट लॉस है। सेकेंडली आपको फास्ट एंड सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगी, रिड्यूस ब्रेन फॉग, इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ। यानी जब आप इसको पीते हैं तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं धुंधलापन होता है दिमाग में, वो बेहतर होने शुरू हो जाता है इसके साथ। इंक्रीज्ड फोकस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है इसकी वजह से। जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और उनके ये वाले प्रॉब्लम्स हैं कि वो अजीब सी स्टेट में रहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एपेटाइट सप्रेशन, इसको पीने के बाद आपको भूख बहुत कम हो जाती है। आपका ड्यूरेशन जो है ना 6 से 8 घंटे काफ़ी बेहतर आपका रहता है। एपेटाइट सप्रेस होता है। आपका ये एब्डोमिनल फैट लॉस को असिस्ट करता है, बिकॉज इंसुलिन रिडक्शन हो जाती है इसमें। तो जब इंसुलिन कम होती है हमारी बॉडी में तो हमारा फैट जो है वो कम स्टोर होता है। तो ये एब्डोमिनल फैट लॉस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्ट्रेंथ गेन और मसल रिकवरी, ये हमारी बॉडी में मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे बहुत सारे लोग जब कैलोरी डेफिसिट या बहुत सारी क्रैश डाइट्स होती हैं तो आमतौर पे उनका वेट तो बहुत जल्दी लूज होता है, लेकिन इतनी जल्दी जो है वो आपका फैट नहीं लूज हो रहा होता, वो मसल लूज कर रहे होते हैं। तो कीटोन्स पीने का एक ये बहुत बेनिफिट ये है कि इसमें आपके मसल रिकवरी रहती है, मसल गेन हो रहे होते हैं, लूज नहीं हो रहे होते। आपका मूड बेहतर रहता है इसको पी के। तो बहुत सारी लेडीज जैसे मेनोपॉज के करीब होती हैं और उनको हार्मोनल इश्यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको हॉट फ्लशेस और एंजाइटी के इश्यूज रहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि इससे आपका मूड बेहतर रहता है। इन्फ्लेमेशन में रिडक्शन होती है, आपकी नींद इंप्रूव हो जाती है, आप डीप स्लीप में सोते हो। जिन लोगों को स्लीपिंग का इशू है वो भी ये यूज कर सकते हैं। आपकी गट हेल्थ और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ये, और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन क्लियर करता है।
इंसोम्निया वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं जी, उनके लिए जिनको डीकैफिनेटेड 1 घंटा पहले वो ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो आपने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए। इसके जो नेगेटिव्स क्या हैं कीटो डाइट के, वो क्या है? इसके कीटो डाइट के या जी, कीटोन्स के? कीटो डाइट के। देखिए आपको कीटो भाई डाइट के नेगेटिव्स, ये बड़ा ना मुश्किल क्वेश्चन है। जी उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च बहुत थोड़ी है जी और ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है। जी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये डाइट, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं 2016 से कीटो और कार्ब के दरमियान ट्रांजिशनरी जो होता है ना, यो टाइप का, कीटो कर ली शुरू, फिर वो कर लिया, फिर तो 2017 11 नवंबर 2017 को मेरा असली यानी जर्नी शुरू हुआ था और तब से लेके आज जी तक मैं कीटो के ऊपर हूँ। अच्छा, मैंने जब ये डाइट शुरू की थी ना, तो मुझे 2-3 बड़े वेट तो एक इशू था ही। मेरा जो स्टार्टिंग वेट था इट वाज 137 kg। मेरी हाइट है 6 feet, a little more than 6 feet। माशाल्लाह। और मेरा जी, आपका थोड़ा सा नेट इशू हो गया मेरे ख्याल से। आसिफ भाई का थोड़ा सा नेट इशू हो गया। तैयबा, आपको आवाज आ रही है ओके, ना? आई कैन टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीटोन्स जब तक उनका नेट। जी ओके, अभी तक जितने भी लाइक ऑलमोस्ट 6-7 साल से लोग पी रहे हैं कीटोन्स, तो एज सच कोई साइड इफेक्ट्स इसके सामने नजर आए नहीं है। जी लेकिन कुछ लोग जैसे जब स्टार्ट करते हैं तो चूंकि उनकी बॉडी कीटोसिस में एंटर हो जाती है, तो दे फील सम कीटो फ्लू के सिम्टम्स, जैसे कि थोड़ा हेडेक हो गया या लेथार्जी हो गई, जी जी अपसेट स्टमक फील करते हैं। बट दैट इज जस्ट बिकॉज कि वो सही से पानी नहीं पी रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले रहे हैं। तो जी अपने जी ड्रिंक में, पानी में वो थोड़ा पिंक सॉल्ट ऐड करके उसको लें और एटलीस्ट 3 लीटर्स पानी वो लें, तो दीज सिम्टम्स कैन बी मिनिमाइज्ड। और हम लोग थ्रू आउट द प्रोसेस जब आप कीटोन्स ले रहे होते हैं तो हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। एवरी टाइम किसी को हेल्प की जरूरत हो, दे कैन कॉन्टैक्ट मी और आसिफ भाई एनी टाइम। जी तो इंशाल्लाह वी कैन गो थ्रू द प्रोसेस। जी ओके, आई आसिफ थिंक भाई, आसिफ भाई बैक। आसिफ भाई बैक टू यू। जी आसिफ भाई, चलिए वो इंशाल्लाह ताला भी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी नेट का इशू उनका थोड़ा सा हो रहा है। जब तक आपसे आप कैरी ऑन कीजिए। आप मुझे बताइए कि हाउ कीटोन्स कैन हेल्प इन फैट लॉस। ओके, ये जो है ना फैट लॉस में इस तरीके से हेल्प करते हैं कि जब हम इनको पीते हैं तो हमारी बॉडी के लिए एफिशिएंट फ्यूल वो होता है जिसमें लेस ऑक्सीजन कंज्यूम हो। जैसे जब शुगर को ब्रेक डाउन करना है हमारे ब्रेन ने, तो ज्यादा ऑक्सीजन यूज होती है। जब हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन स्विच होते हैं कीटोन्स पे, तो जी कीटोन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए लेस ऑक्सीजन चाहिए होती है। जी हमारा ब्रेन जब कीटोन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है तो 38% ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है फॉर आवर बॉडी टू यूज। तो जी वो ज्यादा एफिशिएंट होता है एज अ फ्यूल। तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही होती है, हमारे मसल गेन हो रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारा जो है वो एपिटाइट सप्रेस हो रहा होता है, एनर्जी लेवल्स हाई हो रहे होते हैं। हम एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक बहुत अच्छा है ये कीटोन्स। ये जब हम वर्कआउट से पहले इसको लेते हैं, वर्कआउट से पहले जब इसको लेते हैं तो हमें एनर्जी की स्पाइक फील होती है। ठीक है, उससे जी क्या होता है कि हम वर्कआउट में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। ठीक है, उसके सही। अलावा ये इंसुलिन को कंट्रोल करता है, तो हमारा जो एब्डोमिनल फैट स्टोरेज है वो कम रहती है इसकी वजह से। और हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल कीटोन प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है। तो हमारे जब हम एक्सोजिनस कीटोन्स पी रहे हैं तब हमारी बॉडी नेचुरल कीटोन भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। सही ठीक है, तो इस ठीक तरीके से ये जब हमारी बॉडी में नेचुरल कीटोन प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी तो हम डीपर लेवल ऑफ कीटोसिस में एंटर हो जाते हैं और उससे फैट लॉस के रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज होते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये क्वेरी आई है, इसको आप जवाब देना चाहेंगी? ये कह रही हैं कि मरियम कह रही हैं कि कीटो डाइट सीम्स टू बी वेरी अनरिलायबल सिंस कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ वंस बॉडी। ये बेसिकली सवाल जो है ये आसिफ भाई के लिए है, अरे बट आसिफ भाई आ जाइए। जो कार्ब्स है ना वो बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो उसको ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, ग्लूकोज के अलावा कोई चीज ही नहीं है। जबकि मैं इस प्रोसेस को चले एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे आसिफ भाई ने इसको एक्सप्लेन किया, जी जी। तो मैं इसको जरा ज्यादा डेप्थ में बता देती हूँ कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है हर चीज के लिए, और हमारे पास टू मेजर सोर्सेज हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जी फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी, लेकिन सबसे पहले इट इज सेकेंडरी टू फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन जो है ना वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स के पूल्स है ना उनको रिप्लेनिश करने के लिए पहले यूज की जाती है, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फिर उससे एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और इन सम स्पेसिफिक कंडीशंस कीटोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं फैट से, जैसे कि फास्टिंग होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लॉन्ग आवर्स फास्टिंग होती है, या कुछ एक्सरसाइज ज्यादा करें तब कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। तो हर इंसान जिंदगी में किसी न किसी लेवल पे कीटोसिस फेस करता है, बट वो इतने लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता कि आप उसके बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है, यानी कि विदाउट कीटो डाइट, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं रमजान में, या हम कुछ लॉन्ग वॉक्स कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में कीटोसिस हो रहा है, लेकिन चूंकि वो थोड़े टाइम के लिए, इसलिए हमें पता नहीं चलता। ठीक है, सो इन्होंने जो सवाल किया कि कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज बनाने के लिए ना। तो अगर आपके ब्रेन को, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं एक रूम में बैठे हैं, उनको हम एक पैकेट ऑफ शुगर दिया जाए और एक पैकेट ऑफ कीटोन्स दिया जाए कि वो इसको खा लें या पी लें जैसे भी, तो योर ब्रेन विल प्रेफर कीटोन्स ओवर शुगर, बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं है। कीटोन्स को ब्रेक डाउन करने में लेस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू शुगर। तो हमारा ब्रेन कभी भी शुगर के पास नहीं जाएगा अगर उसको दोनों ऑप्शंस दी जाएं। तो हमारी बॉडी ज्यादा रिलैक्स रहती है या लेस स्ट्रेस में होती है व्हेन वी यूज कीटोन्स। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमारी बॉडी को कार्ब्स चाहिए। बेसिकली इन एक्चुअल हमारी बॉडी प्रेफर जो है ना वो कीटोन्स को करती है एज ब्रेन फ्यूल। ठीक है, आसिफ भाई आप हमारे साथ हैं? इनकी आवाज नहीं आ रही है। चलें, हम इनका इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे इनका नेट सही हो जाता है। इसके बाद ये हरून भाई पूछ रहे हैं, डॉक्टर तैयबा मैं चाहूंगी आप इसका भी जवाब देती जाइए। डू वी नीड टू टेक कीटो डाइट थ्रू आउट द लाइफ और इट्स फॉर सर्टेन पीरियड? I would suggest कि if you are having a goal of fat loss, अगर आपके goals हैं कि आपने fat loss करना है, जैसे for example a certain amount of kgs है या कुछ आपका है एक goal कि इस size पे आना है, until then you need to follow a strict keto diet or you can follow any diet along with drinking ketones। यानी ketones लेने का सबसे benefit बड़ा ये है कि आपको strict keto diet करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। You can follow any diet plan, portion control or low carb, anything which suits you। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ कीटो डाइट की बात कर रहे हैं तो आप जब तक अपने गोल वेट पे नहीं पहुंच जाते हैं यू शुड फॉलो कीटो डाइट और ड्रिंक कीटोन्स अलोंग विद इट। और जब आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो आप उसके बाद मेंटेनेंस फेज में आ जाते हैं। उस टाइम पे आपको कैलोरी डेफिसिट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसिफ भाई जी, आसिफ भाई आर यू बैक? जी जी, बहुत शुक्रिया। ये जब हमारी लॉन्ग डिस्टेंस बात होती है तो नेट में अक्सर इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैप्पी एज यू आर बैक इन द शो। अच्छा, दो क्वेरीज आपने, मैं भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहूँगा मिस मरियम कुरैशी ने जो बात की है। जी जी जी, देखें मेडिकल की किताबें जिन्होंने पढ़ी हैं या अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको जो एसेंशियल चीज़ें एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी नज़र आएंगी, उसमें आपको एसेंशियल प्रोटीन्स भी नज़र आएंगी, एसेंशियल फैट्स भी नज़र आएंगी। आपको कहीं पे मेडिकल डिक्शनरी में एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा।
ठीक है, एसेंशियल प्रोटीन और एसेंशियल फैट्स वो हैं जिसके बगैर एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स की टर्म चूंकि कहीं नहीं लिखी हुई, और मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि जो हमारी बॉडी जो है वो बगैर कार्बोहाइड्रेट्स के ना सिर्फ सरवाइव कर सकती है बल्कि उससे बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकती है। मैं पिछली जब मैं बात उस वक्त कर रहा था जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ, मैं उसी हवाले से आगे उसको कंटिन्यू करूंगा कि देखें हमारा जो एंसेस्ट्रल पैटर्न था जब इंसान गारों में रहता था तो उसको ना तो रोटियां मिलती थी, ना नान मिलते थे, ना रोगनी नान मिलते थे, ना काबली नान मिलते थे, ना बिरयानी होती थी। उस वक्त वो हाई फैट मीट्स के ऊपर पूरी पूरी जिंदगी उन्होंने हजारों साल गुजारी है इंसान ने जब वो गारों में रहता था। ये फ्रूट्स सिर्फ समर सीजन में इनकॉर्पोरेट होते थे जब लोग सर्दी का मौसम खत्म होने पे गारों से बाहर निकलते थे जी। और फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट क्यों हो गए? क्योंकि उनको ग्रो करना आसान था। एक दरख्त पे यील्ड 5-10 लोगों की कम से कम होती थी, तो उन्होंने देखा कि हाँ जी इनको ग्रो करना आसान है, सिर्फ मौसम की कैद है, ये स्टोर भी किए जा सकते हैं गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा आराम से, इनको जूस भी किया जा सकता है। तो फ्रूट पहले फीस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता था, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया और फिर अनाज भी आ गया और फिर चावल भी आ गए और ये बाकी चीज़ें भी। आज भी जो हमारी करंट रेस है उसमें नॉर्थ पोल पे जो लोग रहते हैं जिनको हम एस्कीमोस कहते हैं, उनके बारे में अगर आप पढ़ें तो वो सारी जिंदगी फैटी फिश या बियर के ऊपर, ये जो सफेद रीछ होता है या जो उधर के अपने जानवर है टिपिकल, उनको खा के गुजारते हैं। उनको ना फ्रूट्स की एक्सेस है, ना उनको रोटी की एक्सेस है, ना वो चावल की बहुत लिमिटेड सी एक्सेस है, तो पूरी पूरी जिंदगी वो कीटोसिस में बगैर कार्बोहाइड्रेट्स के गुजारते हैं। तो ये कहना कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलतुल आम एक बात है जो कि आम हुई, एक गलत बात जो कि आम हो गई है। हमारे ब्रेन, हमारा जो टोटल बॉडी में खून फ्लो करता है उसमें 1 टीस्पून शुगर होती है। जिन लोगों की नॉर्मल शुगर होती है 1 टीस्पून शुगर होती है, 3 से 4 ग्राम जी। और हमारे दिमाग को जो शुगर चाहिए होती है वो हमारा लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस से प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, उससे वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करके दिमाग को फंक्शन भी करवा लेता है। वैसे दिमाग कीटोन्स के ऊपर बहुत खुश रहता है, उसकी वजह जैसे कि डॉक्टर तैयबा ने अपनी डिस्कशन में कहा, जो डिटेल वो बताती कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम है, फ्री रेडिकल्स बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से दिमाग खुश रहता है कीटोन्स को इस्तेमाल करने में और एफिशिएंटली इस्तेमाल करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1 ग्राम फैट आपको मोर देन डबल दी एनर्जी देता है जितनी कि आपको 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जब बर्न होती है तो वो या मेटाबोलाइज होती है वो 4 किलो कैलोरीज आपको प्रोड्यूस करती है, जबकि 1 ग्राम उतनी ही यानी 1 ग्राम फैट्स जब मेटाबोलाइज होती हैं या बर्न होती है तो आपको 9 किलो कैलोरीज एनर्जी के आपको मिलते हैं। इसलिए डॉक्टर तैयबा ने भी जिस तरह कहा कि जब हम कीटोजेनिक डाइट पे होते हैं या हम एक्सोजेनस कीटोन्स लेते हैं तो हमें वो एनर्जी का स्टॉर्म फील होता है। उसकी वजह ये कि वो डिलीवरी ऑफ एनर्जी जो है वो फैट्स के अंदर, फैट से हमें ज़्यादा हो रही होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। और हमारी बॉडी फैट्स को स्टोर करने के लिए बनी है। नेचर ने फैट को स्टोरेज इसलिए रखी है कि फैट्स आपकी बॉडी में फ्यूल उसी तरह प्रोवाइड करते हैं जिस तरह कोयला बारबेक्यू को प्रोवाइड, कोयले में आप अगर सूखी टहनियाँ बारबेक्यू की ग्रिल में सूखी टहनियाँ अगर डाल दें तो 5 मिनट में जल के ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हम कोयला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी बड़े लंबे टाइम के लिए मिलती रहती है। तो कीटोन्स और ग्लूकोज के अंदर भी यही फ़र्क है कि कीटोन्स आपको लंबे टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक एनर्जी का जो थ्रस्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये पूछ रही हैं कि हाउ कीटोन्स कैन हेल्प इन फैट लॉस। ये अभी हमने बता दिया था इसके बारे में। ठीक है, चले आगे चल। अच्छा, ये साथ साथ मेरे पास क्वेरीज यहाँ पर भी आ रही हैं और इधर भी आ रही हैं, तो मैं साथ साथ पढ़ती जाती हूँ और दोनों से पूछती जाती हूँ।
तो ये पूछ रही है कि डू वी नीड टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट कीटो डाइट व्हाइल ड्रिंकिंग कीटोन्स? No, you don't need to follow a strict keto diet while drinking ketones. You can follow a portion control or a low carb or any diet plan which suits your body and still be in ketosis in less than 59 minutes. जब आप कीटोन्स पीते हैं तो आप विद इन 59 मिनट्स कीटोसिस में एंटर हो जाते हैं. दैट इज न्यूट्रिशनल कीटोसिस. और जब आप कीटो डाइट के साथ इसको कंबाइन करते हैं, इट हेल्प यू अचीव डीपर लेवल ऑफ कीटोसिस एंड इट ऑप्टिमाइज योर फैट लॉस रिजल्ट्स. ठीक है. ये अच्छा, यहाँ पे भी मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा कि देखें, अगर आप कीटोन्स पी रहे हैं और उसके साथ कीटो भी कर रहे हैं तो आप रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. वो कि ये कंपल्शन नहीं है कि आपने कीटोन्स पीने के साथ डाइट भी बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की करनी है, लेकिन अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है रिजल्ट्स की तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप कीटोन्स पिएं ताकि आप कीटोसिस में आराम से एंटर हो, और उसके साथ अगर आपका मकसद फैट लॉस और वेट लॉस है तो आप कीटोन्स पिएं ताकि आपकी कीटोसिस में एंट्री आसान हो जाए, और आप कीटो डाइट फॉलो करें ताकि आप वेट लॉस को ऑप्टिमाइज कर सके, उसके रिजल्ट्स आपको मिल सके अच्छे. सही है. ठीक है. नॉर्मा कह रही हैं कि मरियम कुरैशी, एक्चुअली न्यू स्टडीज शो दैट इज नॉट नेसेसरली ट्रू. देयर इज अ प्लेस फॉर कार्ब्स डिपेंडिंग ऑन वंस एक्टिविटीज. जज़ाकल्लाह खैर नॉर्मा रिप्लाई करने का जी. सना कह रही है माशाल्लाह डॉक्टर तैयबा, कीप इट अप. थैंक यू सो मच सना एंड नॉर्मा. अच्छा, मरियम कह रही है, and what if when the level of sugar in your blood drops below the normal range which may cause hypoglycemia? जी बिल्कुल, ये इनका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है. उसकी वजह ये कि जब आप कीटोजेनिक डाइट शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती कीटोन्स पे रन होने के लिए जी. अब बॉडी को कीटो अडेप्टेड होने में तकरीबन 3 से 4 वीक्स और फैट अडेप्टेड होने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं. अब कीटो अडेप्टेड का मतलब है कि योर बॉडी स्टार्ट्स रिकग्नाइजिंग कीटोन्स एज अ फ्यूल सोर्स, और फैट अडेप्टेड का मतलब है कि द प्रेफर्ड फ्यूल सोर्स ऑफ योर बॉडी हैज टर्न्ड इनटू कीटोन्स इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अच्छा, अब जब आपकी जब डाइट आप शुरू करते हैं और आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं तो इनिशियली आपको एक्सपीरियंस हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन बहुत कम केसेस में होता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए. आपकी बॉडी इज, अल्लाह ताला ने उसको डिज़ाइन ऐसे किया है कि इट इज़ मेड टू सर्वाइव. वो सर्वाइव करना चाहती है हर सूरत. तो अगर बॉडी को हाइपोग्लाइसीमिया का डर होता है तो वो जो प्रोटीन्स अवेलेबल होती हैं उससे शुगर प्रोड्यूस करती है, आपका लिवर प्रोड्यूस करता है. और मैं ये पहले बता चुका हूँ कि उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू आपकी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शुगर दे देता है जो कि आपकी बॉडी को रन करती रहती है. अब जब आप एक दफ़ा कीटो अडेप्टेड हो जाते हैं 3 से 4 वीक्स, लेकिन वैसे मैंने एवरेज ये देखी है कि 2 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी कीटोन्स को आपकी ब्लड में पुश करना शुरू करती है, उनको स्पिल आउट करना बंद कर देती है, तो ब्लड शुगर जो है वो इररेलेवेंट हो जाती है. इंसिडेंटली आज से शायद एक या सवा साल पहले मैंने अपनी ब्लड शुगर फास्टिंग चेक की तो इट वाज अबाउट 69. तो वो मेरी दादी चूँकि जानती हैं ब्लड शुगर्स को, उनको पिछले 32 साल से 30 साल से वो शुगर पेशेंट है, तो उन्होंने मुझे कहा ये तो बहुत लो है. तो मैंने कहा जी मुझे कोई लो वाली फीलिंग नहीं है. और फिर मेरी डिस्कशन भी हुई उस पर, मेरी अपनी मेंटोर से डिस्कशन हुई, मेरी कुछ और लोगों से हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अब इररेलेवेंट हो गया, आपकी बॉडी मेंटेन कर लेती है एक मिनिमम लेवल और उस मिनिमम लेवल से नीचे आपको नहीं जाने देती. तो मैंने जिस तरह कहा कि मैं प्रैक्टिसिंग कीटोर हूँ पिछले कम से कम 4 साल से और वैसे 5 साल से, तो मुझे भी पहले ये प्रॉब्लम था हाइपोग्लाइसीमिया वाला. हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली लो शुगर को कहते हैं. जब आपकी बहुत लो हो जाए शुगर तो आपका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है, आपको शिवरिंग शुरू हो जाती है, ट्रेमलिंग होती है, हॉट फ्लैशेस या कोल्ड फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं.
तो ये जब आपका ब्रेन रन ही कीटोन्स पे हो रहा है तो इट बिकम्स इररिलेवेंट कि आपकी बॉडी में कितनी शुगर है। ठीक है डॉक्टर तैयबा, ये बताइए कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सी फैट लॉस रिजल्ट्स? ओके, फैट लॉस रिजल्ट जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जी जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस कितना है, फॉर एग्जांपल आपका जो है वो या आपकी गट हेल्थ कैसी है, और अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी इन द ब्लड, उसके अलावा आप कौन से मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं, आपकी नींद कैसी है, उसके अलावा आप खा क्या रहे हैं, आपके कार्ब कंजम्पशन कितना है, आप मूव कितना कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी आप डायरेक्टली, जैसे मेरे पास बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ा, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने जो फॉरएवर लिविंग का C9 पैक लिया है उसमें मेरा 5 किलो लूज हो गया है, और वो हमें साथ में बताते हैं कि हमने खाना क्या है, तो आप मुझे हमें ये क्यों नहीं बता रही है कि कीटोन्स के साथ खाऊं क्या? बिकॉज आई से कि आप कोई भी हेल्दी डाइट प्लान ले लें और साथ आप कीटोन्स पी लें, लेकिन आई कैन नॉट से यू कि आपका कितना वेट लूज होगा इसके अंदर, बिकॉज इट इज वेट लॉस इज अ डिफरेंट थिंग और फैट लॉस इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वेट कैन वेरी। वेट तो आपका रात को और होता है, सुबह कुछ और होता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड आपका 2 से 3 किलो गेन हो जाता है। सो आई कैन नॉट से इन नंबर्स, लेकिन जैसे आई हैव सम कस्टमर्स जिसने कीटो डाइट के साथ कीटोन्स को यूज किया और उनका 1 वीक के अंदर 5.5 kgs ड्रॉप हुआ है। ठीक है, आई हैव कस्टमर्स वो ये कह रहे हैं कि हम कीटो पे हैं और दे आर कंबाइनिंग कीटोन्स विद दैट, और उनको 24 आवर्स भूख ही नहीं लगी। मतलब एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हर किसी के अपने रिजल्ट्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी थिंग्स, कि आप खा क्या रहे हैं, आपकी रूटीन क्या है, आपका सोना कैसा है, आप डीप स्लीप में जाते हैं या नहीं, क्योंकि जब हमारी बॉडी डीप स्लीप में होती है तभी बहुत सारा रिपेयर होता है। बिकॉज कीटोन्स जो है वो एक सिंपल सप्लीमेंट नहीं है, दिस इज अ टेक्नोलॉजी which works on cellular level। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी सप्लाई करती है और इट रिपेयर्स डीएनए। तो इट इज मोर देन सिंपल फैट, मतलब सिंपल वेट लॉस सप्लीमेंट नहीं है ये, इसलिए इसके ऊपर मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं कह सकती हूँ कि ये लें, आपका प्लान है, ये आपने खाना है, ये पीना है। भैया यू आर फ्री टू ईट, बट कीप चेक ऑन योर कार्ब्स कि आप कितने खा रहे हैं, और हाउ मच यू मूव, आप कितना मूव करेंगे, सब कुछ इन चीजों पे डिपेंड करता है। दिस इज नॉट अ कैलकुलेटेड काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, यहाँ पर आसिफ भाई मैं चाहूँगी आप रिप्लाई कीजिए। ये उमर रहमान जो है, इनकी क्वेरी है, इफ कीटो ओनली फॉर द पीपल हु वांट टू लूज वेट और यू कैन अडेप्ट इट एज अ नॉर्मल डाइट। ये आपने आई गेस यहाँ पर कमेंट्स में रिप्लाई कर दिया है ना? व्हाट जी, चेंजेस मैंने आर? कमेंट पे रिप्लाई किया है, मैं वैसे भी कर देता हूँ जुबानी भी, जी जी कि कीटो जो है ना, दिस इज नॉट ओनली फॉर पीपल हु वांट टू लूज वेट। कीटो जो है वो वेट लॉस तो मैंने बताया कि एक सेकेंडरी उसका बेनिफिट है, और दूसरा मेरे पास कुछ कस्टमर्स जो हैं वो ऐसे भी हैं जो कीटोसिस के अंदर वेट गेन करते हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं और कीटोसिस के अंदर रह के गेन करना चाहते हैं। वेट लॉस के बारे में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इट इज सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी इन शुड बी लेस देन एनर्जी आउट। एनर्जी इन कम है, एनर्जी आउट ज्यादा है, जो डेफिसिट है वो आपका वेट लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको उल्टा कर दें कि आप कीटोसिस में हैं बट एनर्जी इन इज मोर देन एनर्जी आउट, तो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेनिंग वेट। और ज़्यादातर लोगों का मेंटेनेंस के फेज में ये होता है, जब वो अपनी मैक्रो ट्रैकिंग बंद कर देते हैं, जब वो खाने को मेजर करके खाना बंद कर देते हैं तो, और अंदाजे से खाना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है कि वो अंदाजे में गलती की वजह से वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। योर स्टमक इज अ मसल, आप उसको जितना फीड करेंगे वो उतना ग्रो करता जाएगा। तो हमें पता नहीं चलता, अंदाजे में गलती होती रहती है और लोग वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये शिकायत भी आती है कि जी हम कीटो कर रहे हैं, कीटो फ्रेंडली स्टफ खाते हैं, लेकिन हमारा 2 किलो गेन हो गया पिछले 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में। उसकी मेन वजह यही होती है कि हम उस इक्वेशन को हम उल्टा कर देते हैं कि जी हम एनर्जी इन ज़्यादा कर रहे होते हैं, एनर्जी आउट कम कर रहे होते हैं। तो वो हमें मेंटेन अगर हम कर लेते हैं तो हमारा वेट लॉस जो है वो चलता भी रहता है, सस्टेन भी हो जाता है। और उम्र का जो क्वेश्चन का आंसर है कि सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, आप अपनी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ख़वातीन अपनी हार्मोनल
जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कीटो कर सकती हैं, पीसीओएस को ख़त्म करने के लिए कर सकती हैं, मेनोपॉज में एस्ट्रोजन डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए कर सकती हैं, वो जो ग्लूकोज डायबिटिक्स होते हैं वो अपनी डायबिटीज़ को रिमिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइप 2 वाले, टाइप 1 वाले अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए या ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों का सीएसी कोरोनरी आर्टरी स्कोर जो है वो हायर साइड पे है वो अपनी डीकैल्सिफिकेशन के लिए कीटो डाइट कर सकते हैं। जिन लोगों को किडनी का कोई डिसऑर्डर है या उनका यूरिक एसिड हाई आता है वो कीटो डाइट के ऊपर आके अपना यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको सर में इन्फ्लेमेशन, मिग्रेन वगैरह है वो कीटो कर सकते हैं अपनी एपिसोड्स को कम करने के लिए, और उसके साथ कीटोन्स, एक्सोजेनस कीटोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत सारे, और ये तो मैंने सिर्फ आपको उंगली पे टोटल 7-8 बेनिफिट गिनवाए हैं। ये इस पे किताब लिखी जा सकती है कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं कीटो। मैं बिल्कुल यकीन कर सकती हूँ, आप तो गुरु बैठे हुए हमारे पास, तो समझ सकते हैं, आप किताब लिख सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल जी, आपको लिखनी चाहिए अब आपको किताब। हाँ जी, आज तो किताब जरूर लिखनी पड़ेगी जनाब। जितने आप लोगों ने डिटेल रिप्लाईज माशाल्लाह से दिए हैं कि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि माशाल्लाह से इतना अच्छा और इतने डिटेल रिप्लाईज सुबह से सारे कीटो पे हो जाते हैं। सुबह से सारे कीटो पे हो जाएंगे। चलें जी, अच्छा ये बताइए, अच्छा आई थिंक नोमा इज सेइंग आई कैन ओनली अंडरस्टैंड हाफ बट ग्रेट जॉब। Norma, I think, I guess you are having a language problem here. We will do a special session for you in English, inshallah. Okay, my dear. Inshallah. Haroon bhai keh rahe, love the detailed reply. Jazakallah khair bhai and everyone else जो support कर रहे हैं हमारे session को. Very informative. Jazakallah khair. अच्छा ये बताइए, डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए भी इस्तेमाल होगा ये? जी बिल्कुल। जो रिसर्च है वो ये शो करती है कि ब्यूटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट जो कि एक कंपोनेंट है इन दीज नैट साशेज, उसका हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं लिटिल केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारा मूड, हंगर, स्लीप एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स को कंट्रोल करते हैं। स्टडीज शो करते हैं कि ब्यूटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट जो है ना उसका इम्पैक्ट होता है गैबा के ऊपर। गैबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और वेरी कॉमन है, ठीक है। और उसकी जो कि ये गैबा होता है ना, डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स में कम होता है। तो जब हम ये पीते हैं कीटोन्स तो इसमें जो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट है ये गैबा की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स लो होने शुरू हो जाते हैं। तो स्टडीज सजेस्ट कि इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड अल्जाइमर्स हो गया। उसके अलावा एपिलेप्सी के पेशेंट्स, जैसे कि बच्चे हैं हमारे पास, बच्चों के लिए अलग से आते हैं कीटोन्स, दैट इज हाफ सर्विंग। मैं सॉरी वो अपने पास रखना भूल गई, लेकिन वो जैसे ये वाला साशे है ना बड़ा, वो इससे आधा है और दैट इज पेरेंट अप्रूव्ड, मींस उसका मतलब ये है कि वो बच्चों के लिए है, ठीक है। इसी तरफ आ रही थी अभी मैं बच्चों की तरफ ही, कि या बच्चे भी यानी यूज कर सकते हैं और उनके लिए सेफ है ये? जी बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए और पेरेंट अप्रूव्ड स्पेशली बच्चों के लिए आते हैं। और जैसे हमारे पास एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं या ADHD, ऑटिज्म, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इनको यूज कर सकते हैं, बच्चे स्पेशली, बड़े भी इवन के। और लेकिन अपने डॉक्टर के साथ क्लोजली इसमें काम करना जरूरी है इंशाल्लाह। हमारे पास जी कैरी ऑन प्लीज। अच्छा अभी उनके नेट पे इशू हो गया, आप कैरी ऑन कर सकते हैं। जी आप बोलना चाहेंगे इस पे? ये सब्जेक्ट चूंकि डॉक्टर साहिबा का था, ठीक नेट का, ठीक है। अच्छा इसमें ये एक सवाल है कि ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स वगैरह उनको भी ये रिकमेंड करते हैं कीटोन्स वगैरह कि फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? जी बिल्कुल पी सकती हैं, जिस तरह के उन्होंने बताया कि ये एक्सोजेनस कीटोन्स है और कीटोन्स तो आपकी बॉडी किसी न किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होती है। तो वैसे तो डॉक्टर साहिबा इसका बेहतर जवाब देंगी, लेकिन मैं कीटो डाइट के हवाले से बता सकता हूँ कि इट इज़ 100% सेफ। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है या कोई ख़वातीन इस तरह की हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, बल्कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये बताऊँ कि आपके आपका जो ब्रेन है इट इज़ अ टिश्यू और इसकी मैक्सिमम कॉम्पोजिशन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से हुई है।
जी डॉक्टर साहब इसको सेकंड करेंगे। Yeah. और ब्रेन की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो पहले 100 दिनों में होती है बच्चे के पैदा होने के बाद। सही और अगर आपका बच्चा उस वक्त जब वो पैदा होता है और वो 100 दिन अपने पूरे पूरे करता है, उस वक्त आप उसकी डाइट में किसी ना किसी हवाले से अगर फैट को इनकॉर्पोरेट रखते हैं या मदर खुद हाई फैट डाइट पे होती है, तो ये बच्चे की सेहत के लिए और उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको जो फीड वो लेता है उसके अंदर हाई फैट कंटेंट मिल रहा हो। These ये जो uncaffeinated ketones हैं, these are safe for pregnant and lactating mothers, और these can pass into the breast milk, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सही, ठीक हो गया। ये हार्मोनल इश्यूज वगैरह के लिए भी आपने ये तो ऑलरेडी बता दिया है कि यूज होता है कीटोन्स वगैरह। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक कीटोन्स? यूजुअली रिकमेंडेड ये होता है कि आप इनको ब्रेकफास्ट से पहले लें, लेकिन जो लोग यूज टू नहीं होते, आई सजेस्ट कि वो ब्रेकफास्ट के पहले से शुरू करें और आधा साशे से शुरू करें, जस्ट टू गेट यूज टू द कीटोन्स, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी ग्लूकोज पे चल रही है, आपका दिमाग को आदत नहीं है कीटोन्स को एज अ फ्यूल यूज करने की। तो स्लोली वी वांट टू, यानी कि जो ट्रांजिशन है इसको थोड़ा स्लो करने के लिए हम हाफ साशे से शुरू करते हैं, और 2-3 दिन में वी मूव ऑन टू नाश्ते से पहले। जब हम नाश्ते से पहले लेने शुरू कर देते हैं तो आपकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन होती है, यानी ज्यादा अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं ये ब्लड में, और उससे क्या होता है कि आपकी एपेटाइट सप्रेस होती है, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 1 साशे पे आ जाते हो। ठीक है, यूजुअली रिकमेंडेड डोज 1 साशे है पर डे, और ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए 2 साशेस पर डे। लेकिन जो लोग बेटर स्लीप के लिए लेना चाह रहे हैं, कैफिनेटेड वाले मॉर्निंग में और अनकैफिनेटेड फॉर इवनिंग फॉर बेटर स्लीप। तो ये कीटोन्स लेने के बाद कितने अरसे तक स्टे करता है बॉडी में? यूजुअली 4 to 8 hours, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कार्ब कंजम्पशन कितनी है और आप उनको यूटिलाइज कितनी जल्दी करते हैं। अगर आप कीटोन्स पी के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जल्दी यूज हो जाएंगे। इट डिपेंड्स कि आप कर क्या रहे हैं उसके बाद। ठीक है। अच्छा, ये पूछ रही हैं कि कैन आई एंटर कीटोसिस इफ आई ईट रेगुलर फूड? यस, यू कैन एंटर कीटोसिस विद इन 59 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन स्टे कितनी देर करेगा वो आपकी बॉडी में, ये डिपेंड करता है आपने कार्ब्स कितने खाए हैं। ठीक है। इसके साथ वो वर्कआउट वगैरह ये सब चीजें भी साथ साथ करनी होती है डाइट वगैरह के साथ? हाँ, if you are looking the benefits of fat loss, तो definitely you will need to, because this is not a magic pill, this is a catalyst to better health. कि आप जो भी फैट लॉस के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं ये उनको ऑप्टिमाइज करेगा। It will help you out in different ways, जैसे हमने पहले बात की। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं हाउ कीटोन्स कैन बूस्ट माय एनर्जी एंड हेल्प विद माय वर्कआउट? ये वही चीज उन्होंने पूछी है जो अभी हमने पहले बात कर ली है जी। आर कीटोन्स गुड फॉर मसल रिकवरी? यस, जो कीटोन्स हैं वो हमारे मसल्स को बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं, और दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब डाइट कर रहे होते हैं, क्रैश डाइट्स जो होती हैं उसमें हमारे मसल्स लूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बहुत लो कैलोरीज ले रहे होते हैं और हमारी बॉडी को ग्लूकोज पूरा करने के लिए मसल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ रहा होता है। ठीक है, तो चूंकि इसमें ग्लूकोज वाला कोई चक्कर ही नहीं है, सारी आपकी एनर्जी जो है वो कीटोन्स पे से जा रही है, तो मसल्स आपके डैमेज नहीं होते हैं, और दूसरा ये मसल्स को प्रोटेक्ट भी करता है, मसल्स को बिल्ड भी करता है, तो इसमें मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि हमारे पास एक और भी प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोटीन इन्फ्यूज्ड कीटोन्स, दिस इज कीटो OS Pro। इसमें कीटोन्स भी है, प्रोटीन भी है और MCT ऑयल भी है। ये पोस्ट वर्कआउट मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। सही, ठीक। और फॉर हेयर फॉल और आपकी स्किन, इन सब चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। और हेयर के लिए हमारे पास एक और भी प्रोडक्ट है, कीटो क्रीम, इफ यू कैन सी। ठीक है। इसके अंदर जो है कोलेजन 1, 2, 5 and 10 और MCT टाइप C8, C10 and C12 है। It's very good for hair and skin also. ठीक है। अच्छा, ये what will happen if I combine keto diet with these therapeutic ketones? वैसे इसका हमने पहले बात कर ली, लेकिन आई वुड रिपीट कि जब हम कीटो डाइट के साथ कीटोन्स लेते हैं तो हम डीपर लेवल ऑफ कीटोसिस को अचीव कर पाते हैं।
जब हम डीपर लेवल ऑफ कीटोसिस में होते हैं तो इट मींस कि मोर फैट, जो हमारा स्टोर्ड फैट है वो मोर ज्यादा ब्रेक डाउन होगा और ज्यादा कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये कीटोन्स बॉडी की नेचुरल कीटोन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और आपके फैट लॉस रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज होंगे। और फिर ये इंश्योर करते हैं कि 7 से 8 घंटे बॉडी जो है वो कीटोसिस में रहे। ठीक है। अच्छा, आप जो है प्रोमोटर है प्रूविट की, इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट्स आप जो है वो रिकमेंड करती हैं? प्रूविट की प्रोडक्ट्स या कोई और? उसके अलावा प्रोविट तो आप करती हैं, उसके प्रोमोटर तो आप हैं, उसके अलावा भी हैं कोई प्रोडक्ट्स जो आप करती हैं? नहीं, मैं उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट का काम नहीं करती हूँ, लेकिन आई रिकमेंड कि जब आप कीटो डाइट कर रहे होते हैं तो जो इम्पोर्टेंट मल्टीविटामिन्स या मैग्नीशियम है ये आप लें, बिकॉज बहुत सारे लोग जो कीटो डाइट पे मिस्टेक्स करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, सर में से सारे बाल उतर गए, बहुत सारी चीजें होती हैं। और बोन ब्रॉथ जरूरी लें, बोन ब्रॉथ बहुत अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने का, ये तो आसिफ भाई भी बता सकते हैं कि लेनी चाहिए बोन ब्रॉथ, क्योंकि एक तो गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, दूसरा ये कि आपके इलेक्ट्रोलाइट और हेयर के लिए भी बहुत अच्छी है। बोन ब्रॉथ जो है वो रिच होता है बहुत सारे पोटेशियम में, कोलेजन में, कैल्शियम में, मतलब जो बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, वो बोन ब्रॉथ में होते हैं। तो बजाय इसके कि आप 2 महीने बाद कंप्लेन ये करें कि जी मुझे हेयर लॉस बड़ा शदीद किस्म का हो रहा है और वो रुक नहीं रहा, बेहतर तरीका ये है कि आप शुरू से ही बोन ब्रॉथ को अपनी डाइट का हिस्सा रखें। ये अदरवाइज भी हेल्दी है। कीटो के ऊपर ख़ास तौर पे जब आप बोन ब्रॉथ रेगुलरली लेते हैं तो आपको भूख लगना कम हो जाती है, क्योंकि ब्रॉथ हैवी होता है, ख़ास तौर पे बड़े जानवर का जो हड्डी है उससे आप बनाते हैं। बीफ का जो ब्रॉथ बनता है वो न्यूट्रिशियस भी होता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है और हैवी भी होता है। तो आपका कैलोरिक डेफिसिट जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, आपकी नेल और हेयर हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है, आपकी स्किन तो कीटो के ऊपर वैसे भी इसलिए बेहतर हो जाती है कि शुगर जो है वो एजिंग को स्पीड अप करती है। तो जब आप शुगर को विथड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी स्किन इम्प्रूव कर जाती है। ये कीटोन्स जो हैं, इवन एक्सोजेनस जो कीटोन्स है ये भी एंटी एजिंग होते हैं, और इवन कीटो डाइट भी एंटी एजिंग होती है। ठीक है, चलें अब ये बस ये बिल्कुल स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आप यस नो में भी दे सकते हैं तो चलेगा। ये पूछ रही हैं कि क्या बनानास जो हैं, केले, वो भी कीटोस में आते हैं? नहीं जी, कीटो में नहीं आते। फ्रूट कीटो में ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है और ब्लूबेरी है। ठीक है, इसके अलावा How much आपको कोई नहीं ले सकता। एवोकाडो है बट दैट इज नॉट फ्रूट। मतलब देखिए वो तो टमाटो भी फ्रूट है फिर। ठीक है, हाँ वो ये लोग बस थोड़े से जिस चीज को मिसकंसेप्शन समझ रहे हैं। जी, ये हाँ थोड़े जी। से मिसकंसेप्शंस है, मैंने कहा अगर आप यस नो में भी बताएंगे तो जी जी नहीं, बिल्कुल फायदा ही हम होगा। डिटेल में बताते हैं, यस नो को क्यों करना, डिटेल में बताते हैं, आप पूछें। ठीक है, हाउ मच शुगर कैन यू हैव अ डे ऑन कीटो? कीटो पे जी आप 1 ग्राम शुगर भी नहीं ले सकते, क्योंकि कीटो के ऊपर हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कितनी अमाउंट किसी चीज़ की हम ले रहे हैं। मैं कार्बोहाइड्रेट्स की और ख़ास तौर पे शुगर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिंपल शुगर्स हैं या कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। हम इसमें ये भी देखते हैं कि इस चीज़ का ग्लाइसीमिक लोड क्या है, यानी ये कितनी देर में आपकी इंसुलिन को स्पाइक करती है, इसकी एक ख़ास क्वांटिटी कितनी देर में आपकी इंसुलिन को स्पाइक करती है। इंसुलिन स्पाइक आपको कीटोसिस से किक आउट कर देता है। तो हम इसके अंदर शुगर रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन नेचुरल शुगर रिप्लेसमेंट। ये कैंड्रल और ये स्प्लेंडा और ये जो बाकी है ना, यानी ये नहीं इस्तेमाल होती। कीटो अप्रूव शुगर जो हैं वो मंक फ्रूट है, एरिथ्रिटोल है, जिलिटोल है, स्टीविया है और एलुलोज है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीटो पे। इसके अलावा स्वीटनर कोई नहीं यूज़ हो सकता, और शुगर तो इट्स अ बिग नो, शुगर नहीं यूज़ हो सकती। ठीक है, ये पूछ रही है हाउ मेनी एग्स अ डे ऑन कीटो डाइट? अगर आप 1000 कैलोरी पे हैं, 1000 कैलोरी डाइट पे, और आप कहती हैं जी कि मैंने सिर्फ अंडे खाने हैं, एक अंडे में 70 कैलोरीज होती हैं, तो आप 1000 कैलोरी के अंडे खा सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अंडे इससे ज़्यादा नहीं खाने, ये आपकी अपनी हिम्मत पे है। लेकिन कीटो के अंदर हम प्रमोट ये करते हैं कि जो हेल्दी कॉम्बिनेशन है उसको अटेन किया जाए,
या उसको रखा जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए डाइट में, जो कि 20% प्रोटीन, 5% कार्बोहाइड्रेट्स और 75% फैट्स हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर चलें तो उसमें फिर 5-6 अंडे या 4-5 अंडे आप खा सकते हैं एक दिन में, तो इससे ज़्यादा फिर वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक। कैन यू लूज बेली फैट विद कीटो? देखें, कीटो के साथ बात यह है कि कोई डाइट दुनिया की टारगेट एरिया फैट को लूज नहीं करवाती कि जी हमने कीटो डाइट की है तो हमें टांगों के ऊपर से फैट ना उतरे, सिर्फ पेट के ऊपर से उतर जाए, क्योंकि कीटोन्स को नहीं पता कि आप फैट आपने कहाँ से उतारनी है, ठीक है, या आपकी बॉडी के प्रोसेसेस को नहीं पता। हाँ, बॉडी फैट अगर इनको अपना टमी फैट कम करनी है, उसके लिए इनकी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं जो ये इस्तेमाल करें और टारगेट एरिया एक्सरसाइज करें तो बिल्कुल बेली फैट उतर जाएगी। ठीक है। हाउ डू वन नो ही इज इन कीटोसिस? देखें, कीटोसिस में जब बॉडी होती है ना, बॉडी आपको सुने अपनी बॉडी को ना, मुझे मेरी मेंटोर कहती थी कि लिसन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी को सुने। कीटोसिस का आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कीटोसिस में है या नहीं। कीटोसिस की कुछ निशानियां, आपकी हंगर सप्रेस हो जाएगी, बिल्कुल सबसे बड़ी निशानी ये है। इफ़ यू आर अ बिग ईटर, इवन इफ़ यू आर अ बिग ईटर, तो आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपसे खाना यानी ख़त्म करना अजाब हो जाएगा। फिर जो लोग नई नई कीटो शुरू करते हैं उनको फिर बैड ब्रेथ है, या उनके पसीने से स्मेल आती है, या उनको मसल क्रैम्प्स होते हैं, सर में दर्द होता है, तो ये सारी कीटोसिस की निशानी। या फटीग फील करते हैं, रेस्टलेसनेस रहती है ज़रा 2-3 दिन, तो ये सारी कीटोसिस की निशानी है। और अगर आप एक लंबे अरसे से कीटो कर रहे हैं और आपको चेक करना है कि आप कीटोसिस में हैं या नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि एक एबट का फ्री स्टाइल ऑप्टियम नियो के नाम से एक डिवाइस आती है जो कि शुगर और ब्लड कीटोन्स दोनों टेस्ट करती है। उसके लिए आप कीटोन की स्ट्रिप्स अलग होती हैं, ग्लूकोज की अलग होती हैं, तो कीटोन स्ट्रिप्स ले आएं, उससे आप चेक कर लें। अदरवाइज आप किसी भी स्टैंडर्ड लैब में, जो लोग पाकिस्तान में, सऊदीया में तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वॉक इन करके किसी लैब पे जाके अपने टेस्ट करवा सकते हैं, तो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो किसी भी लैब पे जाके और ब्लड कीटोन उनसे कहें जी कि हमें टेस्ट करवाने, तो वो स्टैंडर्ड सा 100-400 रुपए का टेस्ट है, वो हो जाएगा, पता चल जाएगा कीटोसिस में है। 0.5 से अगर वो ऊपर है, 0.5 या इससे ऊपर, तो वो कीटोसिस में है। 0.5 से 1.5 तक न्यूट्रिशनल कीटोसिस होता है, 1.5 से 3 तक जो ऑप्टिमल कीटोसिस होता है वो। इससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो जाती है क्या? देखें, डाइट आप जब भी चेंज करते हैं कॉन्स्टिपेशन की उसमें शिकायत हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत में ना 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि आप डाइट तब्दील कर रहे हैं, तो खाना जब आप तब्दील करते हैं, इवन आप घर भी तब्दील अगर कर लें कहीं, मतलब आप अपने घर के बजाय किसी जगह 10 दिन रहने गए तो वहाँ पे भी जाके आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसमें आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम रिप्लेनिश करें ताकि आपको आपका मैग्नीशियम कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, पोटेशियम एड करता है आपके लिवर को कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको प्रोड्यूस करे या खाने की के हाजमे के अंदर वो मदद करे। दूसरी चीज़, अगर आप क्रॉनिक डायबिटिक हैं, सॉरी कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो आप उसके लिए लूक वार्म वाटर में या हल्की गर्म कॉफ़ी के अंदर रात को 2 चम्मच बटर डाल के वो पिए 3-4 दिन, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगी। या फिर ये जो एडिबल एलोवेरा जेल होती है, कि हर घर में एलोवेरा का पौधा ऑलमोस्ट होता है या पड़ोस में होता है कहीं, तो आप वहाँ से लें, उसका पत्ता काट के उसको सेंटर से उसको खोलें और खोल के उसके अंदर से 1 चम्मच जेल का सुबह और 1 चम्मच उस जेल का रात के टाइम आप पानी के साथ पिए, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच वेट कैन यू लूज इन अ मंथ ऑन कीटो? ये टोटली आपके मेटाबॉलिक रेट पे डिपेंड करता है और आपकी हेल्थ स्टेट पे डिपेंड करता है। जो लोग बहुत बड़े ईटर होते हैं, चूंकि उनकी बॉडीज में इंसुलिन भी हाई रहती है, और आम तौर पे जो बहुत मोटा बंदा होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट भी होता है। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंट लोग होते हैं, डॉक्टर साहिबा ने भी ये फरमाया अपनी गुफ्तगू में कि इंसुलिन स्टोर करती है फैट्स को, कॉज करती है फैट स्टोरेज का जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करती है, और कीटो में हम इसीलिए इंसुलिन स्पाइक से बचते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है कि इंसुलिन स्पाइक ना हो। तो अगर तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं
तो फिर आपको पहले अपने आप को रिपेयर करना है, अपने सिस्टम्स को ठीक करना है, उसके बाद आपको सोचना है कि जी वेट मेरा कितना लूज हुआ और कितना नहीं हुआ। लेकिन एक एवरेज मेल एडल्ट जो कि 30 से 50 साल के बीच में हो, मैंने ये देखा है कि 8 से 10 केजी उसका एक महीने में लूज होता है अगर वो हेल्दी है तो। ख़वातीन इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। बाज़ कोई बहुत यंग खातून जो 20 से 30 के दरमियान में है, उसका एक महीने में 2 केजी लूज होता है। और मेरे पास एक ऐसी कस्टमर हैं जो कि 57 साल जिनकी उम्र है और 106 केजी उनका वेट है, उनका पहले महीने में 16 केजी लूज हुआ। बड़ा अनरियल सा फिगर है, शायद बहुत सारे लोग उसको वो भी ना करें, रिकग्नाइज ना करें या उसको माने ना, लेकिन उनका पहले महीने में 106 से वो 90 केजी पे थी। तो और एज उनकी ज़्यादा है, वो हाइपरटेंसिव हैं और उनको वो प्री डायबिटिक हैं, थी हाइपरटेंसिव थी और प्री डायबिटिक थी। उन्होंने 2 महीने में अपनी हेल्थ जो है ना वो अचीव की है। वो ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन शायद वो पहले दिन में अगर 2 गोलियां लेती थी, तो अब वो क्वार्टर ऑफ अ टेबलेट ले रही हैं दिन में। वो भी जिस दिन उनको फील होता है कि आज शायद मेरा बीपी ज़्यादा हो रहा है, कोई फीलिंग होती है, और ग्लूकोज की मेडिसिन से वो टोटली ऑफ हो चुकी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर डिटेल्ड रिप्लाई। अच्छा, ये पूछ रही है कि क्यूकम्बर्स, योगर्ट, पीनट बटर, ये सब भी कीटो फ्रेंडली हैं? अच्छा देखें, क्यूकम्बर कीटो फ्रेंडली है, आप उसको पील के साथ खाएं, पील के बगैर खाएं, नो प्रॉब्लम। योगर्ट का आप ग्रीक योगर्ट बनाएं, उसकी वजह ये कि योगर्ट जो डब्बे का होता है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो फर्मेंटेशन उसकी पूरी नहीं होती और उसको वो पैक कर देते हैं, तो बैक्टीरिया को चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो मर जाता है, तो वो उसका प्रोसेस पूरा नहीं होता और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते, क्योंकि जो योगर्ट का बैक्टीरिया है वो दूध के अंदर का कार्बोहाइड्रेट खाता है योगर्ट बनाने के लिए, तो प्रोसेस ही पूरा नहीं होता अगर, तो वो जाहिर है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है। अगर आप घर में दही जमाते हैं, जिस तरह के हमारे देसी घरों में होता है, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको दही बना के उसको किसी स्ट्रेनर पे कपड़ा डाल के और आप उस कपड़े पे दही गिरा दें, उसके नीचे को बर्तन रख दें और उसका पानी ड्रेन आउट होने दें। जब पानी ड्रेन आउट हो जाए तो आप उसको किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, योगर्ट को, जो योगर्ट बचेगा पानी ज़ाया कर दें, और जितना पानी आपने ज़ाया किया उतना ही नॉर्मल वाटर आप अपने दही के अंदर ऐड कर लें, तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाए, इसको ग्रीक योगर्ट कहते हैं। तो ग्रीक योगर्ट में कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़े से होते हैं। और तीसरी चीज़ पीनट बटर है, कोशिश करें घर पे बनाएं। पीनट बटर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट से जो पीनट बटर मिलेगा उसमें एडेड शुगर होगी, वो उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें शुगर डालते हैं। तो आप घर में बनाएं पीनट बटर, या कोई ऐसा ब्रांड देख लें जिसमें पर टेबल स्पून कम हो। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने अभी हमने डिस्कशन में बताया था आप लोगों ने कि शुगर जो है वो मना है कीटो में, राइट? तो अगर कोई एक्सीडेंटली ले लेता है तो क्या होगा? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो वो प्रोसेस से निकल जाएगा। सही है। और उसको प्रोसेस में वापस लाने के लिए मैं तो ये करता हूँ कि अगर उसने इनडेलिबरेटली, यानी उसको पता नहीं था और ले ली, तो मैं उसको कहता हूँ जी 1 दिन का फास्ट कर ले, 18 घंटे का। इतने टाइम में वो इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी होती है कि वो आपकी बॉडी उसको एग्जॉस्ट कर लेती है। और अगर मेरा अपना कोई कस्टमर है जो जानबूझ के, जिसने चीनी वाली चाय पी है, फिर मैं उसे 3 दिन का फास्ट करवाता हूँ, ताकि अगली दफ़ा जब वो चीनी देखे तो उसके जहन में आए कि 3 दिन का फास्ट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी पनिशमेंट भी हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ जो लोग डाइट कर रहे होते हैं उनको फिर मैं अकाउंटेबल भी ऑब्वियसली रखता हूँ, क्योंकि जिनके वेट नहीं लूज होते वो फिर शिकायत करते हैं, गले को आ जाते हैं, या वो शिकायत करते हैं, या माइंड करते हैं कि जी वो आपने हमारे से कमिट ये किया था। इसलिए मैं कभी किसी से ये कमिट नहीं करता कि मैं आपका महीने में 10 किलो कम करा दूँ। मैं उन्हें एवरेज बता देता हूँ, एवरेज ये है, बाकी आपकी अपनी हिम्मत है, आपका अपना मेटाबॉलिज्म है। लेकिन अगर आप सब्र के साथ चलते रहेंगे तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपका वजन जो है वो कम हो जाएगा। और जो लोग हैं इस वक्त सुन रहे, वो मेरा ग्रुप कर सकते हैं ज्वाइन, और वहाँ पे एल्बम सेक्शन के अंदर सक्सेस स्टोरीज काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, उनको वो देख सकते हैं। और वो सक्सेस स्टोरीज उन लोगों की हैं जो पहले दिन मुझे ये कहते थे कि हम ये डाइट आज ही छोड़ देंगे या कल छोड़ देंगे, ये हम नहीं कर सकते, और फिर उन्होंने की और उनको सक्सेस हुई। तो ये टोटल माइंडसेट है। आपने अगर कोई अपने लिए आसान रास्ता चुनना है
तो आसान रास्ता चुन लें वज़न कम करने का। लेकिन मेरी एक बात आज की तारीख डाल के नोट कर लें कि हर आसानी के बाद मुश्किल है। आसान रास्ते के बाद जो उसका एंड रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ते से होके गुजरेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए रास्ता शुरू में मुश्किल चूज कर लेंगे तो आखिर में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये कीटो वूश क्या है? कीटो वूश कोई इस तरह अच्छा, की टर्म है? देखें, वूश ये है कि आपके फैट सेल्स जो हैं उसके अंदर फैट भी होती है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं उसके अंदर, और वो वाटर भी रिटेन करता है। तो वूश हम कहते हैं कि आपके जो आपका वेट गिरना एकदम से बंद हो जाता है, आपको ब्लोटिंग हो जाती है और आपके सेल्स जो है ना वाटर रिटेन कर लेते, पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि नहीं हमें ये चीज़ें मोबिलाइज करनी है और हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे अब, या ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो वो उस वाटर को रिलीज कर देते हैं। तो होता इस तरह है कि जब ये वूश इफेक्ट आता है तो आपका एकदम से, यानी आज आपने वजन किया फॉर एग्जांपल 80 kg है और पिछले 15 दिन से 80 kg है, आप सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा आपका वजन 77 kg हो गया, एक ही रात में 3 kg कम हो गया। तो वो वूश इफेक्ट होता है जिसमें आपके सेल्स जो हैं वो वाटर को रिलीज कर देते हैं और वो वाटर रिलीज होने की वजह से आपका वेट एकदम से कम हो जाता है, उसको कीटो वूश कहते हैं। ठीक है। तो कैन वन चीट डे रूइन कीटोसिस? देखें, कीटोसिस तो आपका तब तक बरकरार है जब तक आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होती, और कीटो डाइट के ऊपर देखें चीट वाइजली। अगर आप स्टूपिड किस्म की चीट करेंगे कि आपने जनाब पिज़्ज़ा भी खाना है, पराठा भी खाना है, ब्राउनी भी खानी है, और जिस तरह हम पागलों की तरह चीट करते हैं, तो ऑब्वियसली कीटोसिस आपका ख़राब हो जाएगा, यानी आप कीटोसिस से निकल जाएंगे। आप वाइजली चीट ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो अपनी फेवरेट जगह का पिज़्ज़ा मंगवाएं, उसकी टॉपिंग कंज्यूम कर लें, उसकी बेस को डिस्कार्ड कर दें। आपने ब्राउनी खानी है अगर, तो आप कीटो फ्रेंडली ब्राउनी बना लें, ऑर्डर कर लें कहीं से या खुद बना लें, आसान रेसिपी है। अगर आपको बर्गर खाना है तो आप अपनी फेवरेट जगह का बर्गर ऑर्डर करें, उनसे कहें इसमें केचप मत डालें, मायो बेशक डाल दें, कोई मीठी सॉस उसके अंदर ना डालें, उसके बंस डिस्कार्ड कर दें और उसको लेटस के अंदर रैप करके वो खा लें। तो चीटिंग ये वाली कर लें, या आप अपनी क्वांटिटीज ओवरडू कर लें कि आपने कढ़ाई अगर खानी है, अगर आपका पोर्शन आधी प्लेट है तो आप पूरी प्लेट खा लें, कोई बात नहीं। प्रोसेस से मत निकलें, कोशिश करें। अगर आप प्रोसेस में हैं, आपने ज्यादा कैलोरी खा लिया, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोसेस से निकल गए तो फिर आपको 1-1.5 दिन लग जाएगा प्रोसेस में वापस आने का। बहुत शुक्रिया बातों। आप 59 मिनट्स में वापस एंटर हो सकते हैं कीटोसिस में। यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट हो जाता है एक्सोजिनस कीटोन्स का, कि अगर आप चीट करके आउट हो गए हैं तो आप एक्सोजिनस कीटोन्स लेके तो विद इन 59 मिनट्स वापस कीटोसिस में आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो चीट करने के लिए भी कीटोन्स ले रहे हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पाकिस्तान में जो लोग ले रहे हैं ज्यादातर उनमें से ऐसे ही हैं जो जिन्होंने भी कीटोन्स मेरे से लिए हैं, वो उन्होंने इसी उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं कि जी हम जिस दिन चीट करते हैं उस दिन फिर हम ये पी लेते हैं ताकि हम कीटोसिस में आ जाए। हाँ जी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कीटोन्स जो है वो अक्रॉस द सऊदी अरेबिया आई प्रोवाइड फ्री डिलीवरी, तो पूरे सऊदीया में भी अवेलेबल है और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो आसिफ भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे भी कीटो मैशअप जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान एंड सऊदीया। आसिफ भाई, आप भी अपना जो स्टोर है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से आपके प्रोडक्ट्स आते हैं या कहाँ जनरेट करते हैं, उसके थोड़ा सा। यानी देखिए, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कीटो की जिनके पास ऑथेंटिक ग्रोसरीज मौजूद हैं जी। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, कुछ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ मैं लोकली खरीदता हूँ, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज से। जी। मेरे पास जो ग्रोसरीज अवेलेबल है उनमें स्वीटनर्स हैं, एरिथ्रिटॉल है, मोंग फ्रूट है, उसका लिक्विड भी है, पाउडर भी है, ग्रैनुलेटेड भी है। मेरे पास इंपोर्टेड जो आमंड फ्लावर है ब्लांच्ड, ये भी अवेलेबल है, और फ्लैक्स फ्लावर अवेलेबल है। हम जो रॉ आमंड है उसकी मिलिंग भी खुद करते हैं, रॉ आमंड फ्लावर बनाते हैं। और इनमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी जो ग्रोसरी है वो मार्केट से काफ़ी कम रेट पे है। MCT ऑयल है, कॉन्जेक्ट नूडल्स हैं, चीज़ है डिफरेंट किस्म की, चेडर चीज़ है, मोज़रेला है, कॉटेज चीज़ हम लोग खुद बनाते हैं,
और इसके अलावा जो लोग हमें फूड ऑर्डर करना चाहते हैं फूड ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि फूड वाइज हम इस पिंडी इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 6-8 माह से इन ऑपरेशन है, और लोग बहुत हमारे पास बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। कुछ जो फूड ग्रुप्स हैं पिंडी इस्लामाबाद में, उस पे अगर जाके सर्च किया जाए तो हमारा डैडीज डिलाइट्स के नाम से हमारा फूड का वो सारा मामला है, तो उस पे लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं। दराज के ऊपर द कीटो स्टोर के नाम से स्टोर है, वहाँ से कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली मेरे ग्रुप के थ्रू अप्रोच कर लें इंशाल्लाह ताला। आज का सेशन मेरे अपने लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था और नया था, सुना था बहुत ज़्यादा मैंने कीटो के बारे में, पर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो और मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लोग इस वक्त सुनने वाले हमारे साथ थे, या जो लोग बाद में भी, हमारा सेशन ये सेव्ड रहेगा मेरे पेज के ऊपर भी, और आपके ग्रुप में भी चला हुआ है, ये हमारे अपने सईदात ग्लोबल में भी चला हुआ है। उसके अलावा ये इंशाल्लाह ताला यूट्यूब में भी मौजूद होगा। और बातों का सिलसिला तो ऐसा है कि जितनी बात की जाए इस टॉपिक पे ऑब्वियसली वो कम है। विल कम बैक, और इस टॉपिक को हम दोबारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में जब भी हम दोबारा इसको फॉर्मेट करेंगे और ज़रूर आएंगे इसके ऊपर, और इसके आगे और सक्सेस स्टोरीज वगैरह भी जो कुछ है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, और थैंक्स टू यू कि आप लोग अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोगों ने जो है हमारे प्रोग्राम में आना जो है वो एक्सेप्ट किया है, जिसके लिए अल्लाह ताला आपको आज जो नॉलेज आपने शेयर की है अपने एक्सपीरियंसेस से भी अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे। जज़ाकल्लाह खैर। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जो पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहे हैं। थोड़ा बहुत इंटरनेट इशू रहा, जो कि नॉर्मल बात है, इंटरनेट कॉल्स में इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 99.99% प्रोडक्टिव कॉल अल्हम्दुलिल्लाह हुई है और ऑडिबल है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद कोई 0.1% कहीं थोड़ा सा इस तरह से हुआ होगा। और अब आप लोग अगर उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया, और हम दुआ करते हैं इन लोगों के लिए भी कि अल्लाह ताला जो ये अपना जो बिजनेस चला रहे हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। सईदात ग्लोबल क्या है, इसको अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अच्छा सबसे पहले तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप ये आसिफ भाई का ग्रुप है द कीटो गुरु के नाम से। अगर आप लोग और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या इनके प्रोडक्ट्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इनका ग्रुप जो है सपोर्ट ग्रुप, उसको ज्वाइन कीजिए। और कीटो मैशअप के नाम से इंस्टाग्राम पे डॉक्टर साहिबा जो हैं, डॉक्टर तैयबा भी मौजूद हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं आप उनको भी फॉलो कीजिए जनाब। सईदात ग्लोबल क्या है, इनके पैरामीटर्स हमारे क्या हैं, टारगेट्स क्या है, किन चीज़ों के ऊपर ये काम करता है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उम्मे इब्राहिम कुरैशी को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर और यूट्यूब के ऊपर आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट स्पीकर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगी। जाने से पहले ये बता दूं आप लोगों को कि आसिफ भाई आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। आज हमारे पास इससे ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं, मगर ये सेव्ड रहेगा इंशाल्लाह ताला, इसको लोग देखते रहेंगे। आज इसलिए भी थोड़ा सा कम रहे क्योंकि आज यहाँ पर सऊदिया डे है, और जब सऊदिया डे होता है, आपको मुबारक हो सऊदिया डे की मेरी तरफ से। सऊदिया में जो उस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं, और आप लोगों को भी हमारी तरफ से मुबारक हो जनाब। सऊदिया डे में ये होता है कि यहाँ पर लोग बाकायदा मना रहे होते हैं, और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया है और आज से 4 दिन की छुट्टी हो गई है, तो बहुत सारे लोग वेकेशंस पर भी चले गए हैं। नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर खिदमत होंगी। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स अगेन जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह